बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम चैप्टर 3 है तालीम की नफ्सियाती बुनियादें, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, जो हमने एक सिलसिला शुरू कर रखा है एजुकेशन का, पेडागोजी का, उसका ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने एजुकेशन साइकोलॉजी पे पार्ट 1 अपलोड किया है, लेकिन वो एजुकेशन साइकोलॉजी पे किया है उससे पहले कि हम उसको सिलसिले को आगे बढ़ाएं, उससे पहले मैंने ये सोचा कि पहले आपको साइकोलॉजी के बारे में बताया जाए कि साइकोलॉजिकल फाउंडेशन होती क्या है एजुकेशन में। सो लेट्स बिगिन आवर टुडे सेशन। देखें, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, तालीम की नफ्सियाती बुनियादें। तालीम की नफ्सियात की तारीफ़ करें और तालीमी अमल के कोई से 4 पहलुओं में इसकी अहमियत बयान करें। ये जो PMS होता है, PMS के लिए CSS में जो भी सब एजुकेशन का सब्जेक्ट रखते हैं या लेक्चरर एजुकेशन के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, कमेंट, ताकि मैं इनको और बेहतर बना सकूँ। थैंक यू। पहले तो हमने ये समझना है कि साइकोलॉजी किसको कहते हैं। मैं ये उर्दू में इसलिए बता रहा हूँ, इसके नीचे जो 2-3 स्लाइड्स हैं वो इंग्लिश में हैं। पहले उर्दू में भी पढ़ेंगे, फिर इंग्लिश में पढ़ेंगे। कुछ लोगों को इंग्लिश में समझ आती है, कुछ चाहते हैं कि हम इंग्लिश में पढ़ें, कुछ चाहते हैं हम उर्दू में पढ़ें, तो मैं दोनों में पढ़ाऊँगा, ठीक है। उर्दू ज़बान का लफ्ज़ नफ्सियात, अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ साइकोलॉजी का मुतबादल है। इंग्लिश में इसे साइकोलॉजी कहते हैं, उर्दू में इसे नफ्सियात कहते हैं। साइकोलॉजी दो अल्फाज साइको और लॉगी का मरकब है, यानी कि साइको और लोगों से मिलकर बना है। साइको के मैनी रूह और लॉगी के मैनी गुफ्तगू के हैं। साइको के मैनी रूह और लॉगी के मैनी गुफ्तगू, कन्वर्सेशन के हैं। यानी साइकोलॉजी से मुराद वो इल्म या गुफ्तगू है जो कि रूह के बारे में की जाए, यानी कि द स्टडी ऑफ सोल कहते हैं, द स्टडी ऑफ सोल को कहते हैं साइकोलॉजी। कदीम ज़माने में, पुराने ज़माने में, जब पहले ओल्ड एज में नफ्सियात को रूह का इल्म समझा जाता था, मगर अब ये तारीफ़ काबिल कबूल नहीं। लेकिन अब कहते हैं कि रूह को हम देख ही नहीं सकते, तो कैसे उसका मुतालिया करेंगे, कैसे रूह का इल्म हासिल करेंगे, क्योंकि रूह एक गैर मरई इल्म है, यानी कि इनको देखा नहीं जा सकता, जिसकी हकीकत वाज़ेह नहीं है। यानी हम रूह के बारे में सुन सकते हैं लेकिन हम इसको देख नहीं सकते। मज़ीद बरा, रूह का तल्लुक़ इंसानी किरदार की निस्बत अखलाक और मज़हब से ज़्यादा है। रूह का तल्लुक़ किरदार के साथ होता है, अखलाक के साथ और मज़हब के साथ होता है, ना कि उसके किरदार के साथ। मौजूदा दौर में इल्म नफ्सियात पर बहुत ज़्यादा तहकीक हो चुकी है। अब कहा जाता है कि, पहले इसे कहा जाता था द स्टडी ऑफ सोल, लेकिन अब कहते हैं साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज़ कॉल्ड साइकोलॉजी। ये आपने डेफिनेशन याद रखनी है। द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज़ कॉल्ड साइकोलॉजी, यानी नफ्सियात इंसानी रवैयों और इंसानी ताल्लुकात के मुतालिया का इल्म है। ये आपने उर्दू में याद रखनी है, इंसानी रवैयों और इंसानी ताल्लुकात के मुतालिया का इल्म है। नफ्सियात की तारीफ़ आगे है, डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। माहरीन नफ्सियात ने इल्म नफ्सियात की मुख्तलिफ़ तारीफ़ें की हैं, इनमें से चंद एक मदरज झैल हैं। देखें, अरस्तु है, अरिस्टोटल, आपने नाम सुना होगा अरिस्टोटल। अरस्तु ने कहा इल्म नफ्सियात यानी कि इल्म, साइकोलॉजी का इल्म इन वज़ाइफ़ का मुतालिया है जो ज़हन और जिस्म के मिलने से पैदा होते हैं। ये अरस्तु की है। आगे स्किनर ने कहा था नफ्सियात हर माहौल में इंसान के इस किरदार और अमल का नाम है जो कि ज़िंदगी पेश करती है। इसका ताल्लुक़ इंसान के सोचने, महसूस करने और अमल करने से है। विलियम जेम्स ने कहा था नफ्सियात इंसान की ज़हनी और अमली ज़िंदगी के मुतालिया का नाम है। साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ मेंटल एंड प्रैक्टिकल लाइफ ऑफ अ मैन इज़ कॉल्ड साइकोलॉजी। ये विलियम जेम्स ने कहा था। मैकडोनल्ड ने कहा था नफ्सियात इंसानी जहन और किरदार का मुतालिया करती है। वाटसन थे, उन्होंने कहा था कि नफ्सियात किरदार के मुतालिया का नाम है। ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, इसको इंग्लिश में कहें ना तो ये होता है द स्टडी ऑफ बिहेवियर। द स्टडी ऑफ बिहेवियर इज़ कॉल्ड साइकोलॉजी। ह्यूम ने कहा था इल्म नफ्सियात ज़हनी या दिमागी सरगर्मियों का नाम है। ज़हनी या दिमागी जो सरगर्मियाँ होती हैं, मेंटल जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उनका नाम होता है साइकोलॉजी। साइको का लफ्ज़ आपने देखा नहीं, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि ये तो साइको है, इसकी तो साइकोलॉजी की समझ ही नहीं आती, ये तो साइको है, पागल है। ये साइकोलॉजी का तल्लुक़ दिमाग के साथ होता है। तो दिमाग ही हमारे तमाम जो हम करते हैं काम वगैरह, हरकत व सकनात, उनको कंट्रोल करता है। तो दिमाग के मुतालिया को कहते हैं साइकोलॉजी। पहले इसे कहा जाता था रूह का मुतालिया, फिर कहते नहीं दिमाग का मुतालिया, फिर बाद में कहते नहीं ये दिमाग का भी नहीं है, ये इंसान के किरदार का मुतालिया है, क्योंकि किरदार को हम देख सकते हैं। आगे ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेज हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी, इसमें इंसान का मुतालिया किया जाता है। सोशल साइकोलॉजी, इसमें माशरे का मुतालिया किया जाता है। और कानूनी, लीगल साइकोलॉजी, लीगल यानी कानूनी नफ्सियात होती है। मेडिकल साइकोलॉजी में बच्चों की साइकोलॉजी को देखा जाता है कि बच्चे किस तरह, बच्चों की साइकोलॉजी क्या है, उनके रुझानात क्या हैं, इंटरेस्ट क्या हैं, डिसलाइक एंड लाइक्स क्या हैं, उनके मुताबिक उनको तालीम देना,
एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी कि तलीमी नफ्सियात। तलीम में एजुकेशन साइकोलॉजी का क्या रोल है, ठीक है। जो भी मसाइल पैदा होते हैं तलीम में, उनमें नफ्सियात का क्या किरदार है, किस तरह वो हल करती है। मसलन बच्चा कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा तो उसको कैसे पढ़ाना है, उसकी साइकोलॉजी को देख के फिर बच्चे को हम पढ़ाते हैं कि तो ये सारे जितने भी मसाइल पेश आते हैं एजुकेशन में वो साइकोलॉजी की मदद से हल किए जाते हैं। आगे आ जाता है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी यानी कि जो इंडस्ट्री में वर्कर काम कर रहे हैं उनकी साइकोलॉजी क्या है, उनका मुतालिया, वो कैसे स्ट्राइक करते हैं, कैसे ग्रुप्स बनते हैं, कैसे उनको मोटिवेट किया जा सकता है। इस तरह इसको सनदी नफ्सियात में लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है तलीमी नफ्सियात। हमने क्योंकि तलीमी नफ्सियात पर ज़्यादा फोकस करना है, बाकी सारी जितनी भी ब्रांचें हैं उनको छोड़ देना है, सिर्फ तलीमी नफ्सियात। तो तलीमी नफ्सियात से मुराद इल्म नफ्सियात की वो शाख है जो तलीमी सरगर्मियों को समझने और इनसे मुतल्लक मसाइल को हल करने में मदद करती है। ये तलीमी माहौल में बच्चों की शख्सियत के ज़हनी, जिस्मानी, नफ्सियाती और जज्बाती पहलुओं का मुतालिया करती है। ये तलीमी माहौल में बच्चों की पर्सनैलिटी, मेंटल, फिज़िकल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल पहलुओं का मुतालिया करती है। यानी कि जो भी बच्चे के पर्सनैलिटी के होते हैं ना मसाइल, मसलन ज़हनी, जिस्मानी, नफ्सियाती, वो सब का मुतालिया एजुकेशन साइकोलॉजी में किया जाता है और इनकी नशो-व-नमा के मुख्तलिफ़ मदारिज पर रोशनी डालती है कि जैसे जैसे बच्चे नशो-व-नमा पाते हैं उनके मुख्तलिफ़ मदारिज क्या हैं, वो जैसे जैसे बढ़ते हैं हर दौर का क्या खसूसियात हैं। मसलन पहले एडोलसेंस आता है, फिर अडल्टहुड, फिर ऐसे पहले चाइल्डहुड, फिर एडोलसेंस, इस तरह वो जाता जाता है ऊपर को, जैसे जैसे उसकी नशो-व-नमा होती जाती है उस तरह एजुकेशन साइकोलॉजी उनके ज़हनी, पर्सनैलिटी, जिस्मानी, नफ्सियाती और जज्बाती पहलुओं का मुतालिया करती रहती है। मुख्तलिफ़ माहिरीन नफ्सियात ने तलीमी नफ्सियात की अलग अलग तरीक़े की हैं, इनमें से चंद एक दर्ज झैल हैं। क्रो एंड क्रो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs बनता है इससे। क्रो एंड क्रो ने क्या की थी, साइकोलॉजी एक्सप्लेन्स, बयान करती है हाउ द हो ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एज रिलेटेड टू लर्निंग एजुकेशन अटेम्प्ट्स टू प्रोवाइड द व्हाट ऑफ लर्निंग। एजुकेशन साइकोलॉजी इज़ कंसर्न्ड विद द वाई एंड व्हेन ऑफ लर्निंग। यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी उसके साथ बहस करती है कि कब, क्यों और कब सीखना है, क्यों और कब सीखना है, कब सीखना है। तो नीचे इसकी जो उर्दू में डेफिनेशन है वो पढ़ें। तलीमी नफ्सियात के हवाले से इंसानी नशो-व-नमा की कैसे की वजाहत करती है, तलीम के क्या पर रोशनी डालती है, जबकि तलीमी नफ्सियात का ताल्लुक़ तअल्लुम के क्यों और कब से है। लोवेल ने आगे की थी, लोवेल ने डेफिनेशन दी है अमूमी नफ्सियात से अखज़ किए हुए असूलों और कवानीन को जब बच्चों की तलीम और तरबियत के दौरान पेश आने वाले मसाइल के हल के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो ये तलीमी नफ्सियात कहलाती है। यानी कि जो भी मसले मसाइल वगैरह पेश आते हैं उनके हल किया जाता है ना, तो उसको तलीमी नफ्सियात कहते हैं। स्किनर ने कहा था तलीमी नफ्सियात तलीमी माहौल में इंसानी किरदार के मुतालिया का इल्म है। यानी कि तलीमी नफ्सियात एजुकेशनल इन्वायरमेंट में इंसानी किरदार के मुतालिया को तलीमी नफ्सियात कहते हैं। गैरिसन ने कहा था, गैरिसन ने तलीमी नफ्सियात किरदार की इस तब्दीली के मुतालिया का नाम है जो तलीम के माशरती तामुल के बायस होती है। अब्दुल हई अलवी ने कहा था तलीमी नफ्सियात से मुराद ऐसा इल्म है जो इन तब्दीलियों की शरह तशरीह करता है जो तमाम अशखास में इनकी पैदाइश से लेकर जवान होने तक नशो-व-नमा के मुख्तलिफ दर्जों में होती रहती हैं। ट्रेवर्स, तलीमी नफ्सियात तलीमी सरगर्मी और कार्रवाई की साइंसी बुनियाद का नाम है। गेज एंड बर्लिनियर, तलीमी नफ्सियात एक ऐसा इल्म है जो तलीमी और तदरीसी मसाइल को हल करने में मदद देता है। बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है। तलीमी नफ्सियात एक ऐसा इल्म है जो तलीमी और तदरीसी मसाइल को हल करने में मदद देता है। यानी कि जो भी मसले वगैरह स्टूडेंट्स को या टीचर्स को पेश आते हैं उनको ये जो है ना मसाइल को हल करने में मदद देती है एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है। इसके बाद है ये देखें, अब इंग्लिश में इसको जो है ना वो मैं बताता हूँ। कुछ लोगों को उर्दू में समझ आती है, कुछ को इंग्लिश में, तो अब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। देखें मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी, द वर्ड साइकोलॉजी इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। एक ये MCQs आता है कि साइकोलॉजी किस लफ्ज़ से ड्राइव किया जाता है, किस लैंग्वेज से, तो ये ग्रीक से। एक MCQs ये है। तो पहला होता है साइकी विच मीन्स सोल यानी कि रूह है, लोगस विच मीन द स्टडी ऑफ, तो इसका मतलब होता है मुतालिया करना। सो द टर्म मीन द स्टडी ऑफ सोल, इसका मतलब ये होता है कि रूह का मुतालिया, द स्टडी ऑफ सोल। हमने ऊपर उर्दू में भी पढ़ा है ये। आगे इसकी डेफिनेशन है इन द वर्ड्स ऑफ गैरेट साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर of human behavior and its subject matter is what people do and how and why they do। क्यों करते हैं, क्या करते हैं और कैसे करते हैं, ये इसका मैटर होता है। ये बताती है कि साइकोलॉजी ये बताती है कि लोग ये काम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं और कब करते हैं। इसके बाद है डिफ़ाइन एजुकेशन साइकोलॉजी, हमने उर्दू में ये पढ़ी है, अब इंग्लिश में पढ़ते हैं। स्किनर ने कहा था अकॉर्डिंग टू स्किनर एजुकेशनल साइकोलॉजी तलीमी नफ्सियात डील्स विद द
ये इंसान के किरदार के मुतालिया का नाम है। इन एजुकेशनल सिचुएशन, तलीमी मैदान में, आपने ऊपर पढ़ी है ना, तलीमी मैदान में इंसान के तलीमी किरदार का मुतालिया, इसको कहते हैं एजुकेशन, तलीमी नफ्सियात। आगे है स्टीफन्स व्यू। अकॉर्डिंग टू स्टीफन, एजुकेशन साइकोलॉजी इज़ द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द एजुकेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। तो आपने एक कीवर्ड बना लेने हैं, इसका है एजुकेशनल सिचुएशन, तो स्किनर आपने याद रखना है, इसका कीवर्ड बना लें एजुकेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। जहाँ भी ये डेफिनेशन है, पूरी तो आप यहाँ नहीं रख सकते इतनी सारी डेफिनेशन, कुछ कीवर्ड बना लेना। मतलब एजुकेशन ग्रोथ का तल्लक स्टीफन्स व्यू के साथ है, स्टीफन की डेफिनेशन होगी, और एजुकेशनल सिचुएशन का तल्लक स्किनर के साथ है, ठीक है। इसके बाद है जॉर्ड्स व्यू। जॉर्ड्स कहता है कि जो एजुकेशन साइकोलॉजी एक्सप्लेन्स द चेंज डैट टेक प्लेस इन द इंडिविजुअल एज दे पास थ्रू द वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। जैसे ही वो मुख्तलिफ मदारज में से गुजरते हैं तो उनमें जो तब्दीली रूनमा होती है इंसान के बिहेवियर में, पर्सनैलिटी में, उसको कहते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी। तो एजुकेशन साइकोलॉजी उसका मुतालिया करती है कि जैसे जैसे वो बढ़ता है, उसकी ग्रोथ होती है, उसकी डेवलपमेंट होती है, तो क्या क्या उसके किरदार में जो है वो चेंजेस रूनमा होते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी का स्कोप क्या है, यानी कि वो कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो एजुकेशन साइकोलॉजी का स्कोप बहुत वसी है, इसमें सारी चीज़ें आती हैं। मसलन ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि ये ह्यूमन बिहेवियर, इंसान के बिहेवियर का मुतालिया करती है। इट स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर इन एजुकेशनल सिचुएशंस, यानी कि तलीमी मैदान में वो उनका मुतालिया करती है। साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर, ये साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड एजुकेशन डील्स विद द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। हेंस एजुकेशन साइकोलॉजी परवेड्स द होल फील्ड ऑफ एजुकेशन, यानी कि ये सारी जितनी भी फील्ड है ना एजुकेशन की, तलीमी अमल पर ये अपना गलबा रखती है। आगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर भी इसका बहुत असर होता है। ह्यूमन इंडिविजुअल पासेस थ्रू अ नंबर ऑफ डेवलपमेंट स्टेजेस। एजुकेशनल साइकोलॉजी डील्स विद द डाटा एंड प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एजुकेशन साइकोलॉजी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ भी इसका ताल्लुक होता है, लर्निंग प्रोसेस के साथ भी होता है। मसलन लॉज ऑफ लर्निंग आपने सुना होगा, थॉर्नडाइक ने दिए थे, लॉ ऑफ एक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, तो लॉ ऑफ रेडीनेस, 3 लॉ दिए थे उसने। तो लर्निंग प्रोसेस के साथ भी एजुकेशनल साइकोलॉजी का बहुत गहरा ताल्लुक है। इसके बाद हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ये 2 फैक्टर इंसान की जो डेवलपमेंट होते हैं ना, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, ये 2 करेक्ट चीज़ें हैं जो इंसान के किरदार पर असर करती हैं। ये MCQs आता है कि इंसान के चीज़ पर कौन सी 2 चीज़ें असर करती हैं। एक हेरिडिटी जो उसे विरासत में मिली होती है माँ बाप से खसूसियात, और एक दो जिस इन्वायरमेंट में वो रहता है उसका असर उसकी डेवलपमेंट पे होता है बच्चे की, ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसके बाद है डेवलपमेंट एंड एडजस्टमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। एजुकेशनल साइकोलॉजी है डील्स विद द नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड इट्स एडजस्टमेंट, यानी कि ये एजुकेशन साइकोलॉजी है वो बहस करती है नेचर के साथ एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी के साथ, ठीक है। बच्चे की जैसे जैसे जो नेचर होती है, उसकी जैसे जैसे पर्सनैलिटी डेवलप करती है, तो वो उसके साथ भी एडजस्ट करने में भी पर्सनैलिटी को मदद करती है, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ है, तो जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो मदद देती है कि किस तरह जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो बच्चों के दरमियान होते हैं, कोई किसी का बैकग्राउंड कुछ है, किसी का कुछ, तो उनको समझने में भी हमारी मदद करती है एजुकेशन साइकोलॉजी। इंटेलिजेंस एंड इट्स मेजरमेंट, द स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी इंक्लूड द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस एज वेल एज इट्स मेजरमेंट, यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी हमारी इस तरह भी मदद करती है, हमें पता चलता है कि कौन सा बच्चा ज़हीन है, कौन से जिसमें इंटेलिजेंस ज़्यादा है, फिर हम उसकी मेजरमेंट भी कर सकते हैं। तो मेजरमेंट जब करेंगे तो फिर ही पता चलेगा ना कि कौन सा बच्चा ज़हीन है, इंटेलिजेंट है। प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग, तो एजुकेशन साइकोलॉजी, अगर हम बच्चे की साइकी को समझेंगे, हमें साइकोलॉजी नफ्सियात का इल्म होगा, फिर ही हम किसी को गाइडेंस कर सकेंगे, उनकी काउंसलिंग कर सकेंगे, उनको मशवरा दे सकेंगे। तो एजुकेशन साइकोलॉजी इसमें भी मदद करती है, इस पर भी इसका स्कोप है, ठीक है। आगे है ग्रुप डायनामिक्स, द प्रॉब्लम ऑफ ग्रुप बिहेवियर एंड ग्रुप माइंड आल्सो फॉल्स विद इन द स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। मैन इज़ अ सोशल एनिमल, ही वांट्स टू बी द मेंबर ऑफ सम सोशल ग्रुप बिकॉज ही कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन, यानी कि ग्रुप डायनामिक्स है। इंसान एक सोशल एनिमल है, वो अकेला नहीं रह सकता, वो ग्रुप में रहना चाहता है, वो अपने ऐसे लोगों में रहना चाहता है जिनको वो पसंद करता है। तो साइकोलॉजी इस बात को भी समझने में भी हमारी मदद करती है। द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन,
An exceptional child is one who deviates from the normal either on the positive side or on the negative side and for whom so special education program is to be arranged. The child of this category should be studied properly by the teacher. जो exceptional children होते हैं, मसलन जो या तो पॉजिटिव साइड हो या नेगेटिव हो, कोई ना कोई एक्सेप्शनल चिल्ड्रन होते हैं, तो जो एजुकेशन साइकोलॉजी है उनको भी समझने में हमारी मदद करती है। आगे है लिंडग्रेन्स व्यू 3 focal point of education: the learner, the learning process and the learning situation are also included in scope। तो उन्होंने कहा था कि एजुकेशनल 3 फोकल पॉइंट, एजुकेशन तालीम के 3 फोकल पॉइंट होते हैं जो ज़रूरी होते हैं। द लर्नर, सीखने वाला ज़रूरी होता है। द लर्निंग प्रोसेस, वो जिसके तहत वो सीख रहा है। द लर्निंग सिचुएशन, ये 3 चीज़ें होती हैं एजुकेशन के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। ये लिंडग्रेन्स व्यू है, ठीक है। तो इन सब पर भी, लर्नर्स पर भी एजुकेशन साइकोलॉजी का स्कोप है, असर रखती है। लर्निंग प्रोसेस पर भी एजुकेशन साइकोलॉजी असर रखती है और लर्निंग सिचुएशन पर भी, इन तीनों पर भी उनका असर है, ये भी उसके अहाता में आती हैं, ठीक है। इसके बाद है एजुकेशन साइकोलॉजी है क्या। एजुकेशन साइकोलॉजी डिवीजन ऑफ APA गिव्स 5 एरियाज एज द स्कोप: ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लर्निंग, पर्सनैलिटी, मेजरमेंट एंड मेथड्स। एजुकेशन साइकोलॉजी ह्यूमन ग्रोथ पर भी स्कोप रखती है, डेवलपमेंट पे भी, लर्निंग पे भी, पर्सनैलिटी पे भी, मेजरमेंट पे भी और मेथड पे भी। यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी इन तमाम चीज़ों के बारे में हमें बताती है। तो एजुकेशन साइकोलॉजी असल में ये है कि तलीम के दौरान जब कोई भी इंसान या बच्चा तलीम हासिल करता है, उसे बहुत सारी मुश्किलात पेश आती हैं, तो वो उन मसाइल को हल करने में तलीमी नफ्सियात हमारी मदद करती है। अक्सर बच्चे जो बिहेवियर अच्छा शो नहीं करते, तो फिर उसे नफ्सियात वाले डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, किसी ना साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाते हैं। तो फिर वो उसका ऐसे मुतालिया करता है, उससे सवाल जवाब करता है, पूछता है, एक हिस्ट्री बनाता है, उसके साथ ऐसे गपशप करता है, सारे उनके मसाइल पूछता है, फिर वो एंड पे उसका सलूशन निकालता है कि बच्चे को क्या मसला है। तो इस तरह जो एजुकेशन साइकोलॉजी है, ये तलीम के मसाइल के बारे में है कि तलीम के मसाइल क्या हैं, इनको कैसे हल करना है। तो ये था सिर्फ, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं, तलीम के मसाइल के बारे में ही ये बात करती है, इंसान के किरदार के बारे में, इंसान की रूह के बारे में, इंसान के माइंड के बारे में। पहले इसे कहा जाता था कि इंसान की रूह का मुतालिया, फिर कहते हैं ये माइंड का मुतालिया है, तो फिर इसके बाद आए कि नहीं, ये तो बिहेवियर का मुतालिया है। मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट बने थे, जो मैंने स्कूल ऑफ थाट बताए हैं। पहले कहते थे ये स्ट्रक्चरलिज्म है, फिर कहते नहीं हमने दिमाग है, फंक्शनलिज्म, फिर कहते बिहेवियरिज्म, फिर कहते ह्यूमनिज्म, फिर उसके बाद गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थाट आया, तो साइमन स्कूल ऑफ थाट ऑफ साइकोलॉजी आए थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट हम इनको पढ़ने के बाद ना फिर हम इनके MCQs करेंगे, तो MCQs आपको ऐसे सेकंड में आएंगे। पहले आप ज़रा 1-2-3 लेक्चर की सुन लें, 2-3 लेक्चर में ये मुकम्मल हो जाएगी, तो फिर MCQs आपको 1 मिनट में आ जाएंगे, क्योंकि हमने थ्योरी पढ़ी होगी और MCQs पढ़ने में भी आसानी होगी और हमें वैसे भी आते होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई YouTube चैनल। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।